जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार जो है धमाकेदार तरीके से जो है इस क्लास को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने मैथ में जो है चैप्टर की बात करें, मैथ में जो है चैप्टर की बात करें, ठीक है, और ये मैट्रिक एग्जाम जो है 2026 के लिए है। किसके लिए है? 2026 के लिए। तो जितने भी लोग जो है 2026 में एग्जाम्स देने वाले हैं उन लोग जो है विशेष ध्यान देंगे। चैप्टर नंबर 1 को देख लिया, 2 को देख लिया, ठीक है, और 3 को जो है हम लोगों ने 3.2 तक जो है पहुंच गए। ये मैथ का हम बात कर रहे हैं। लेकिन आज के क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे? तो देखिए, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं 10th मैथ। 10th मैथ तो हो गया है, 10th फिजिक्स यानी कि भौतिकी, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। आज के क्लास में हम लोग, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने वहाँ पे सिलेबस को समझ लिया है और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। सिलेबस तो फाइनल है, बहुत ही शॉर्ट यानी छोटा ही वीडियो के माध्यम से जो हम सिलेबस को समझा दिए हैं। देखिए, आपको कोशिश ये करना है कि कम समय में जो है कितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप जो है हर एक बातों को समझ जाए, ठीक है। ये ज़्यादातर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। तो अभी जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर को, और फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में, जिसका नाम क्या है? लाइट यानी कि प्रकाश। ये देखिए, वैसे तो 10th क्लास के लिए यानी आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, लेकिन जो भी आपके बड़े भाई होंगे, चाहे जो भी आपके बड़े भाई या दीदी जो भी होंगे, उनसे पूछिएगा कि लाइट चैप्टर जो है कितना इंपॉर्टेंट है। आप जिस क्लास में है इसमें तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ आगे आप जब जाएंगे, जैसे कि अगर हम बात करें इंटर, इसके बाद मैट्रिक का एग्जाम दीजिएगा, उसके बाद इंटर, तो वहां पर भी लाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है वहां पर किसके नाम से हम लोग जानते हैं? तो ऑप्टिक्स के, ठीक है ना, ऑप्टिक्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है। उसमें होता है ऑप्टिक्स में लाइट आ जाता है ये, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम में भी लाइट से बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है। देखिए, अक्सर होता क्या है, ये क्लास स्टार्ट करने का रीजन क्या है? यहाँ पर सबसे पहला काम कि हम लोगों ने बच्चा, ये देखिए 10th क्लास 9th 10th 8th ये सब क्या है, यहाँ पे जो बच्चा मिल जाता है उसको मैथ भी एक ही जगह चाहिए, फिजिक्स भी एक ही जगह चाहिए। फिजिक्स कहने का मतलब साइंस, ठीक है ना। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, वो चाहता है 3-4 सब्जेक्ट जो भी इंपॉर्टेंट है उसको जो हम एक ही जगह से पढ़ लें। और आगे के क्लास में क्या होता है, जैसे इंटर करने का मतलब 11th 12th में, तो जो बेस्ट होते हैं, बेस्ट करने का मतलब कि जो मैथ के विशेषज्ञ होंगे, मैथ के विशेषज्ञ यानी स्पेशलिस्ट, जिस तरीके से मैथ के स्पेशलिस्ट को खोजता है उसी तरीके से कोई भी लड़का है, स्टूडेंट, लड़की, वो लोग चाहते हैं कि मैथ का जो है सबसे स्पेशलिस्ट टीचर मिले। तो इसीलिए जो है वो एक जो है प्रॉपर जो है मैथ का अलग क्लास लेंगे। उसी तरीके से फिजिक्स का, साइंस का साइंस में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग, इंग्लिश का अलग, तो इस तरीके से। लेकिन 9th 10th 8th में ये क्या है कि वो बच्चा, जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं वो चाहते हैं कि एक ही जगह से हमको मैथ, साइंस, ये सोशल साइंस, ये जो है हमको एक ही जगह से मिल जाती है। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ठीक है। इसके पिछले भी हम लोगों ने स्टार्ट किया, जैसे हम अपना बात बताते हैं, मैथ को हमने स्टार्ट किया पिछले साल 2023 में, 2024 में, तो उतना अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हो पाया जितने अच्छे तरीके से ग्रो हो पाना चाहिए था, क्योंकि हम एक सब्जेक्ट पढ़ाते थे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर मैथ भी और साइंस भी और सोशल साइंस भी, ठीक है, इसको जो है पूरे धमाकेदार तरीके से चलेंगे और इस तरीके से जो है आपकी एग्जाम्स की तैयारी बहुत बेहतर होगी। तो आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। सिलेबस तो आप लोग समझ ही लिया है कि सेशन
25 और 26 के लिए सेशन जो है 2025-26, यानी कि जो आप 2026 में एग्जाम्स देने वाले हैं, तो उसका जो है सिलेबस क्या है इसके पिछले क्लास में हम बता दिए हैं। प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए 10th फिजिक्स 2026, ठीक है ना। वहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। एक एक लेक्चर जो है पूरा जो है सीरीज, यानी जो भी श्रेणी क्रम होगा सारे के सारे वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाएगा। फिजिक्स का रहेगा तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग है, वहाँ पर जाकर के आप सर्च कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग बात करते हैं जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का। वैसे तो आपको इसमें 5 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। कितना? 5 चैप्टर पढ़ना है। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि एक ही टीचर साइंस भी पढ़ा देगा, मैथ भी पढ़ा देगा, तो नीचे क्लास में ये तो बहुत आसान है जी। आप नहीं पढ़े हैं तो आपको लगता है कि एक ही मतलब हम ही जो है आपको मैथ भी पढ़ा देंगे और साइंस भी पढ़ा देंगे। उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ही छोटा। आप बताइए ना, फिजिक्स में कितना पढ़ना है? फिजिक्स में मात्र आपको 5 ही चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से आज जो है पहला स्टार्ट कर देंगे। केमिस्ट्री में 5 पढ़ना है, बायोलॉजी में 6 पढ़ना है। टोटल मिला करके देखिएगा तो 16 चैप्टर हो जाएगा। वहीं अगर सिर्फ और सिर्फ हम बात करें 12th क्लास का फिजिक्स की, तो वहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में जो है सिर्फ फिजिक्स में 15 चैप्टर होते हैं। उतना ही चैप्टर 14-15 होते हैं, उतना ही जो है बायोलॉजी में, उतना ही जो है केमिस्ट्री में। तो ये जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 16-3-48, लगभग 50 चैप्टर हो जाएंगे। तो 10th क्लास में तो 5 चैप्टर कौन ज़्यादा पढ़ना है कि नहीं। तो इसीलिए जो है आप चिंता नहीं कीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्लास A to Z क्लास जो है आपको समझ में आएगा। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट, जो कि पहला चैप्टर है। चैप्टर कौन सा है? तो पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। किसका? प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन। तो आइए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है एक एक बातों पर। देखिए, यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है। चलिए ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है? देखिए, बहुत ही हम लोग सावधानी के साथ चलेंगे। आप किसी भी मीडियम से हैं, आपको कोई दिक्कत ना होगा। पूरे अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए। देखिए, यहाँ पर जब देखिएगा तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए, 1 मिनट थोड़ा। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। चलिए, फ्रेश दिख रहा है ना? चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग किसको समझेंगे? लाइट को समझेंगे। किसको समझेंगे? लाइट को समझेंगे। लेकिन अभी आप धैर्य बना करके रखिए, अभी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश का जो वेग होता है वह निर्वात में कितना होता है। ये कुछ ऐसे इंपोर्टेंट जो हम टिक लगा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। पूछ देगा क्वेश्चन की निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है? यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं, प्रकाश को समझने से पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं। जैसे आप कहिएगा कि ऐसे प्रकाश आता है, ठीक है, ऐसे प्रकाश आता है कि नहीं। तो इसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे रे, ठीक है। क्या? रे। आगे आप जाइएगा ना तो वहाँ पर ब्रांच बट जाएंगे। जैसे इंटर की हम बात करें 12th क्लास की, तो वहाँ पर एक फिजिक्स में आता है आपको रे ऑप्टिक्स और एक होता है वेब ऑप्टिक्स। तो उसी तरीके से हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं रे पर ध्यान दीजिएगा। किस पर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रे, रे यानी कि किरण। रे यानी कि किरण, ये क्या है?
तो प्रकाश का जो गमन पथ का दिशा होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हम आपको एक एक चीज को जो है पूरे डिटेल में जो हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। एक एक चीज को जो है डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए यहाँ पर प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहा जाता है? किरण कहा जाता है, ठीक है। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को जो है क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? चलिए, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को जो है किरण कहा जाता है, यानी कि रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रे यानी कि किरण, ठीक है ना। चलिए, तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए, अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है? देखिए थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा है, 1 मिनट। चलिए चलिए, अब आपको फ्रेश दिख रहा होगा। तो ये भी बहुत जल्दी जो है ठीक हो जाएगा, लाइटिंग वगैरह, ठीक है ना, बहुत जल्दी जो है ठीक हो जाएगा। देखिए, तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए, अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है? रे, क्या बता रहे थे? रे यानी कि किरण। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को जो हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा, रे यानी कि किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? रे यानी कि किरण कहेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब आपको यहाँ पर ध्यान ध्यान देना है, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, यहाँ पर ये ध्यान देना है, बीम ऑफ लाइट पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? बीम ऑफ लाइट पर ध्यान देना है। देखिए, बीम ऑफ लाइट यानी कि इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश पुंज क्या है? प्रकाश पुंज क्या है? तो देखिए, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रकाश पुंज क्या है। तो जो किरण है ना, इनके समूह को हम लोग क्या बोल देंगे? तो प्रकाश पुंज बोल देंगे। क्या बोल देंगे? प्रकाश पुंज। जैसे ये किरण है, बताइए, ये किरण है, ये किरण है, तो ये एक तरीके से समूह नहीं बन रहा है, बन रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे बताइए? इसको बोल देंगे प्रकाश पुंज। इसको क्या बोल देंगे? प्रकाश पुंज। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, ये सिर्फ सीधा ही होगा? हम कहेंगे नहीं, ये ऐसे भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है कि एक बिंदु पर मतलब मिलते हुए अलग अलग दिशाओं से जो है आकर के एक ही बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत हो सकता है। आप कहिएगा ऐसे भी हो सकता है, हम कहेंगे नहीं। यहाँ पर भी जो है किरण का समूह दिख रहा है, एक सा दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? किरणों का समूह बोल देंगे। ये ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एक ही बिंदु से जो है ऐसा प्रतीत हो सकता है कि एक ही बिंदु से अलग अलग दिशाओं में जो है निकल करके जाता हुआ प्रतीत हो सकता है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ठीक है, ये भी प्रकाश पुंज है, ये भी प्रकाश पुंज है, और ये भी प्रकाश पुंज है, ठीक है ना। बीम ऑफ लाइट, ये भी प्रकाश पुंज है, ये भी प्रकाश पुंज है, ये भी प्रकाश पुंज है। यानी प्रकाश पुंज मतलब क्या? बीम ऑफ लाइट। क्या? बीम ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए, बीम ऑफ लाइट। तो अब एक बात आपको बताना है, ये पैरेलल है ना, समानांतर है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देंगे? समांतर प्रकाश पुंज। समांतर, क्या? समांतर, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? समांतर प्रकाश पुंज। अब ये देखिएगा, तो ये एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर अलग अलग दिशाओं से आकर के मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? अभिसारी, ठीक है ना। अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। क्या बोल देंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। और ये एक ही बिंदु से निकल करके अलग अलग दिशाओं में जो है जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी, अपसारी, अपसारी प्रकाश पुंज। क्या बोल देंगे?
ऑफ सारी प्रकाश पुंज बोल देंगे। याद रहेगा ना इतना बात? चलिए इतना बात आपको याद रखना है, इतना बात आपको जो है पूरा दिमाग में जो है सेट करके रखना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखिए प्रकाश पुंज यानी बीम ऑफ लाइट, किरणों के समूह को जो है प्रकाश पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को जो है प्रकाश पुंज कहा जाता है। अब किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है, ठीक है ना। तो प्रकाश पुंज जो है 3 तरह के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया समांतर प्रकाश पुंज यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे क्या बोलते हैं? समांतर प्रकाश पुंज यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। आगे बात करेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको कन्वर्जेंट बोलेंगे, तो जो अपसारी होगा उसको डाइवर्जेंट बोलेंगे, ठीक है ना। और याद रखिएगा इसे संतृप्त प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो हम आपको बताए हैं, देखिएगा जो हम आपको बताए हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर समांतर होगा, अगर किरण समांतर होगा तो इसको समांतर प्रकाश पुंज यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर एक ही बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। दैट मीन्स क्या? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है। अगर एक ही बिंदु से निकल करके अलग अलग दिशाओं में जाता हुआ प्रतीत होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज यानी कि डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। चलिए तो याद रखिएगा, अगर एक ही बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा तो अभिसारी प्रकाश पुंज, अगर एक ही बिंदु से निकल करके अलग अलग दिशाओं में जाता हुआ प्रतीत होगा तो अपसारी प्रकाश पुंज। अगर सभी एक दूसरे के समान होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उसको समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट और इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब हम आपको बता देते हैं, देखिए आपको यहाँ पर क्लास में, देखिए आप यदि आप चाहें एक कॉपी लेकर के बैठ जाइए, ठीक है ना, उस पर लिखते रहिए। अगर आप अभी नहीं लिख पा रहे हैं तो क्लास होने के बाद लिख लीजिएगा, है कि नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट लेकिन लेकर के रखते चलिए, तो जब भी हमको कहने की आवश्यकता ना पड़े आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा लाइट पर आते हैं हम लोग। सोचिए, एक बार सोच करके देखिए कि यदि लाइट ना होता तो क्या होता। अगर लाइट ना होता तो क्या होता। अभी हम क्लास ले पा रहे हैं, लाइट ना हो पाता तो दिखता ना दिखता। तो वैसे ही आप सोचिए कि वैसे कमरे में है जहाँ पे चारों तरफ से क्या है? अंधेरा है। एक बात बताइए कि जिस वस्तु को हमें देखना है, जिस वस्तु को हमें देखना है वह वस्तु प्रकाश की उपस्थिति में होना चाहिए कि हमारा आंख जो है प्रकाश की उपस्थिति में होना चाहिए। ये आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोलते हैं, ठीक है। प्रकाश वह जो है बाह्य भौतिक कारण है, ठीक है। एक मिनट, कहाँ गया? एक्सटर्नल फिजिकल कॉज, जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, ठीक है। अगर नहीं रहेगा ना तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। इसके बगैर, प्रकाश के बगैर हम लोग किसी भी वस्तु को देख ही ना पाएंगे। और यहाँ पर आपको हम बता भी दिए हैं, ये जो है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। जैसे आप लोग जानते हैं सोलर कुकर का नाम सुने होंगे, तो उसके कारण जो है प्रकाश के द्वारा ही क्या जो है भोजन पक जाते हैं। कैसे? तो सौर कुकर, ठीक है ना। क्या? सौर कुकर। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप भी है कि नहीं। ज्यादा अगर हम लोग, चलिए
अगर इसके बारे में ज्यादा हम लोग बात करें तो यहाँ से तो प्रश्न पूछा ही जाता है। याद रखिएगा कि प्रकाश का जो वेग है निर्वात में वह कितना होता है, तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब कहिएगा कौ गो जीरो देना है 3 पर, तो कहिएगा 8 गो, 2 4 6 8। अब ये गिनिए, ये कितना हो गया बताइए, 2 4 2 4 6 8, ठीक है ना। तो ये गिनिए तो कितना हो गया, ये हो गया आपको 10,000, 10 लाख, और यहाँ पर कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो प्रकाश जो है निर्वात में, इसका जो वेग है वह कितना है, 30 करोड़। यानी 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर जो है दूरी तय करता है। याद रखिएगा इस बात को। आगे हम लोग बात करें, अब ये आप यहाँ पर किलोमीटर में जब बताइएगा तो इसको 1000 से क्या कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। तो जो अभी हम मीटर में बोल रहे थे, अब जो है वह किलोमीटर में बोलेंगे। कब, जब आप 1000 से भाग दीजिएगा तब। तो अब बताइए, यहाँ पर 3 गो कट गया, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर। अब बताइए 3 लाख किलोमीटर जो है 1 सेकेंड में, कितना बड़ी बात है। इसीलिए ये यहाँ पर ये इसीलिए तो क्वेश्चन पूछता ही है कि नहीं। इसीलिए यहाँ से ये संभावना रहती है कि यहाँ से प्रश्न जो है एग्जाम्स में आते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, तो आगे अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो है रे के बारे में देख लिए, है कि नहीं। उसके बाद में जो है प्रकाश पुंज, रे यानी कि किरण के बारे में देख लिए, प्रकाश पुंज यानी कि ये जो है बीम ऑफ लाइट को देख लिए, ठीक है। अब जो है आगे हम लोग बात करेंगे तो समांतर, ये जो है होता है 3 प्रकार का होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना। उसके बाद में कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट और डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, यानी कि समांतर प्रकाश पुंज, उसके बाद में अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा जो होता है अपसारी, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। चलिए ठीक है, इसको भी हम लोग देख लें। अब हम लोग बात करेंगे, ये जो है बताइएगा थोड़ा, सेल्फ लुमिनस यानी कि आत्मदीप्त पदार्थ। जैसे कि जो पदार्थ, याद रखिएगा, जो खुद यानी कि स्वयं जो है प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो आत्मदीप्त पदार्थ कहा जाता है, या उसी को जो है दीप्त पदार्थ भी कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, देख लीजिए, आत्मदीप्त पदार्थ, सेल्फ लुमिनस, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उन्हें आत्मदीप्त पदार्थ या दीप्त पदार्थ कहा जाता है। जैसे सूर्य हो गया, तारा और दीपक में तो बहुत चीज आ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आत्मदीप्त पदार्थ क्या है। तो एक बात बताइएगा थोड़ा हमको, कि जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करेगा, जो स्वयं से जो है प्रकाश उत्सर्जित करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ या दीप्त पदार्थ। और जो नहीं करेगा उसको बस अ लगा दीजिए, अदीप्त पदार्थ हो गया। जैसे लकड़ी हो जाएगा, ईंटा हो जाएगा, ये प्रकाश देता है नहीं। एक और सवाल आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, तो आत्मदीप्त पदार्थ समझ गए, अदीप्त पदार्थ भी आप समझ गए, नॉन लुमिनस। चलिए, तो अब आपको यहाँ पर समझना है, थोड़ा बताना है कि चंद्रमा जो है ये आत्मदीप्त पदार्थ है कि अदीप्त पदार्थ है, मतलब कि दीप्त पदार्थ है कि अदीप्त पदार्थ है चंद्रमा। तो कहिएगा चंद्रमा ये जो है उसमें से प्रकाश निकलता है तो दीप्त पदार्थ है, नहीं, वो प्रकाश उसमें से निकलता ही नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या। चलिए, चंद्रमा जो है ये सूर्य से प्रकाश लेकर के लौटा। जैसे अब आपसे हम पूछेंगे ऐनक, ऐनक मतलब कि शीशा, जैसे जिसमें आप लोग चेहरा देखते हैं, बताइए वो क्या है, दीप्त पदार्थ है। तो दीप्त पदार्थ तो है नहीं, क्योंकि इधर से जब हम टॉर्च जलाएंगे तो उसमें से प्रकाश निकलता हुआ प्रतीत होगा। तो ऐसा आप थोड़ा कह दीजिएगा कि वो दीप्त पदार्थ है, सेल्फ लुमिनस है। वो नॉन लुमिनस, क्यों, क्योंकि वह प्रकाश लेकर के उसको चमका दे रहा है, ठीक है ना। तो वैसा ही काम करता है चंद्रमा भी, सूर्य से प्रकाश लेकर के चमका देता है। तो हम लोगों को लगता है कि चंद्रमा में से क्या
प्रकाश निकल रहा है, ठीक है ना, ऐसा बात नहीं है, समझ गए ना। थोड़ा आप लोग इस पर भी ध्यान देते हुए चलिएगा, यहाँ से भी ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको नोट में दिया है कि नोट चंद्रमा भी क्या है, अदीप्त है। अदीप्त मतलब इसमें से पदार्थ नहीं कि बस ये लेके दे देता है कि नहीं। जैसे जैसे मान लीजिए कोई मतलब कि ए बी और सी कोई 3 व्यक्ति है कि नहीं। तो बी को जो है सी जो है बी से पैसा मांगा, तो इसके पास तो पैसा है ही नहीं, लेकिन इसको जो है भरोसा दिला देगा सी को कि रुको हम देते हैं, है हमारे पास पैसा। अब ई क्या करेगा, अब ई क्या करेगा, ए से मांगेगा, ठीक है ना, ए से मांगेगा बी, और जब ए से बी मांगेगा, जब बी जो है ए से मांगेगा तो लगेगा सी को कि इसके पास पैसा है। आप नहीं समझे बात को, ये यहाँ पर आपको समझना है। जैसे सी जो है बी से पैसा लिया, बी के पास तो पैसा नहीं है, तो बी जो है ए से मांग करके मतलब ए से जो है ले लेगा, ए से ले लेगा और सी को दे देगा। तो सी को क्या लगेगा, सी को क्या लगेगा कि बी के पास पैसा है, जबकि ऐसा नहीं था, बी के भी पास नहीं था, वो ए से लेकर के सी को दे दिया। आप ये समझे होंगे तो ठीक है, नहीं समझे होंगे तो डायरेक्टली आप ये याद रखिएगा ना, कौन, ऐनक वाला, शीशा वाला, ठीक है, कि शीशा जो है चमकता है वैसा ही चंद्रमा भी क्या होता है, चमकता है। इतना बात आप समझ गए। अब आगे हम लोग थोड़ा बात करते हैं, देखिएगा ये प्रकाशीय माध्यम पर, प्रकाशीय माध्यम पर, किस पर, प्रकाशीय माध्यम पर, ऑप्टिकल मीडियम, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश, जैसे कि हम लोग प्रकाशीय माध्यम, वह प्रकाशीय माध्यम क्या है, वह क्षेत्र जैसे ये क्या निकल रहा है इसमें से, लाइट, प्रकाश, और किसी वस्तु पर यहाँ पर पड़ रहा है या किसी के चेहरे पर ही पड़ रहा है, जैसे हम बना देते हैं, थोड़ा बहुत तो जब कलाकारी जानते हैं ये हल्का फुल्का। इसके चेहरा पर जैसे मान लीजिए पड़ रहा है कि नहीं, तो ये जो प्रकाश जब यहाँ से चलेगा ना ऐसे, तो ये जो माध्यम है इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, प्रकाशीय माध्यम, है कि नहीं। जैसे कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रकाशीय माध्यम यानी ऑप्टिकल मीडियम का है वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकल करके आंख तक पहुंचती है, वही क्या कहलाता है, प्रकाश का जो है माध्यम प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। अब इसमें जो है क्या हो सकता है, हवा हो सकता है, क्या, हवा, पानी, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा एक एक बातों को जो है। अब ये जो है माध्यम दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला जो है समांगी माध्यम और दूसरा जो है विषमांगी माध्यम, ठीक है। समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट जो है समान होते हैं, जैसे जल जो है ये समांगी माध्यम है, कांच जो है समांगी माध्यम है, और विषमांगी माध्यम के बनावट मतलब प्रत्येक भाग के गुण और बनावट जो है समान नहीं होते हैं, असमान होते हैं। जैसे विभिन्न, जैसे गर्म हवा, गर्म या ठंडी हवा का मिश्रण हो जाएगा, जैसे गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि प्रकाशीय माध्यम जो है, प्रकाशीय माध्यम देखिए प्रकाशीय माध्यम यानी कि ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ऑप्टिकल मीडियम ये जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होगा वह क्या होगा, पहला जो होगा वह हो जाएगा समांगी माध्यम, ठीक है ना, पहला क्या हो जाएगा, समांगी माध्यम, और दूसरा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, विषमांगी माध्यम, ठीक है ना। इतना बात आप समझे कि ना समझे, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा, समांगी और विषमांगी, बताइए इतना बात आप लोग समझते हैं या नहीं, जल्दी जल्दी बताइएगा, चलिए बताइए, चलिए समांगी को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनियस, और विषमांगी को
हेट्रोजेनियस, ठीक है ना। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत। तो अगर जिसके समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के जो गुण होते हैं और बनावट जो होते हैं, ये क्या होते हैं, बनावट, ये क्या होते हैं, तो याद रखिएगा समान होते हैं। और जबकि इसके प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट जो होते हैं ये समान नहीं होते हैं, क्या होते हैं, असमान होते हैं। क्या होते हैं, असमान होते हैं। क्या होते हैं, असमान होते हैं। क्या होते हैं, असमान। तो इतना बात आप लोग समझ गए। चलिए, तो अब आइए आगे हम लोग बात करते हैं। ये यहाँ से भी कंप्लीट हो गया, याद रखिएगा, ये यहाँ से भी कंप्लीट हो गया। देखिए कि जो होता है प्रकाशीय माध्यम, ये जो है दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। अब हम लोग बात करते हैं पारदर्शी माध्यम की। पारदर्शी माध्यम नहीं, यहाँ पे पारदर्शी पदार्थ, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। आगे बात करेंगे अपारदर्शी यानी ओपाक्यू, और नेक्स्ट जब बात करेंगे तो पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पहला हम क्या बताए हैं, दूसरा क्या बताए हैं, तीसरा। पहला बताया है पारदर्शी, पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेंट, ट्रांसपायरेंट, ट्रांसपायरेंट। उसके बाद में क्या बताया, अपारदर्शी, अपारदर्शी यानी कि ओपाक्यू, ठीक है, ओपाक्यू। अब आगे हम लोग देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे पारदर्शी, अपारदर्शी, और बताइए तीसरा क्या आपको बताया है, तीसरा याद है कि नहीं, आप लोग इतना जल्दी भूल जाते हैं कि बताइए, ऐसे भूलिएगा तो कैसे होगा। तीसरा क्या बताया है, पारभासी बताया, पारभासी, क्या, पारभासी यानी कि ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, ठीक है। पढ़ाई में मजा आ रहा है ना, है कि नहीं। तो अगर जिससे बिल्कुल आर पार हो जाएगा ना, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पारदर्शी पदार्थ। क्या कहलाएगा, पारदर्शी पदार्थ। क्या कहलाएगा, पारदर्शी पदार्थ। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए पारदर्शी को जैसे हम आपको बताते हैं, यहाँ पर कहाँ गया जी, यहाँ पर देखिए, पारदर्शी पदार्थ जिन पदार्थों से होकर के प्रकाश पूरा आर पार हो जाता है, पूर्ण रूप से जो है आर पार हो जाता है, ठीक है ना, कुछ खांच वाला काम नहीं, कुछ खांच मतलब कि कुछ काच, तो कुछ काच नहीं बल्कि पूरा का पूरा जो है आर पार हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बताइएगा जल्दी से, जल्दी 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 बताइए, क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच हो जाएगा, पानी हो जाएगा, हवा हो जाएगा कि नहीं, अरे बताइए ना इतना। तो जिससे देखिए जिस पदार्थ से प्रकाश जो है आर पार हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, पारदर्शी पदार्थ। क्या कहलाएगा, पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट। जैसे क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा, क्या हवा पानी ये सब हो जाएगा, है कि नहीं, शीशा हो जाएगा। अपारदर्शी पदार्थ, तो जिससे प्रकाश जो है पूर्ण रूप से आर पार होकबे नहीं करेगा, यानी कि जिससे थोड़ा भी नहीं जाएगा। जैसे ईंट हो जाएगा, ईंट क्या हो जाएगा, अपारदर्शी यानी कि ओपाक्यू हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, ये सब, है कि नहीं। और तीसरा जो होता है ना पारभासी, ट्रांसलूसेंट, तो इससे कुछ कुछ जाता है, जैसे तेल लगा कागज, ठीक है ना, तेल लगा कागज, याद रखिएगा, तेल लगा कागज अगर पूरा का पूरा आर पार हो गया तो पारदर्शी, अगर पूरा का पूरा आर पार नहीं हुआ तो अपारदर्शी, अगर कुछ काच आर पार हुआ, ठीक है ना, तो याद रखिएगा पारभासी। जैसे तेल लगा कागज, ये सब घिसा हुआ कांच। आपको आगे एक एक बातों को जो हम लोग समझाते चलेंगे, है कि नहीं। और देखिए उदाहरण तो इतना ना मिलेगा, ऑब्जेक्टिव बनाते बनाते आपको हर एक बातों का जो है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हर एक बातों को जो है आपको एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव हो जाएगा, हर एक चीजों को जो है पढ़ते पढ़ते। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग द लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्रिकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अ सरफेस which reflects the light is known as a reflector।
ना समझे। अरे इसमें बोला गया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश जो है एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में जाता है और किसी चिकनी या चमकीली सतह पर टकरा जाता है और टकरा करके पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या होगा, क्या होगा? तो इस प्रकार के घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है तो वे किरणें या तो वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है या उससे टकरा करके क्या वापस आ जाती है अपने ही माध्यम में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बताइए क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताइए ना जी जल्दी से, क्या बोलेंगे? तो प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। जैसे देखिए इधर से प्रकाश की किरण आई और पुनः अपने ही माध्यम में, याद रखिएगा इस बात को, पुनः अपने ही माध्यम में टिंग 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 टिंग, ये क्या है? नॉर्मल है और इधर से ये कलई किया गया है। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है कि नहीं? समझ गया ना? तो जब प्रकाश इस चिकनी या चमकीली सतह पर टकरा करके अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगा तो इस प्रकार की घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और इस सतह को हम लोग क्या बोलेंगे? ये देख रहे हैं सतह जो है, इस सतह को हम लोग क्या बोलेंगे? बताइएगा थोड़ा जल्दी से, क्योंकि यही प्रकाश को जो है लौटा दे रहा है। तो जो सतह जो है प्रकाश को लौटा देता है, प्रकाश की किरण को लौटा देता है, तो इसी को हम लोग रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर यानी कि परावर्तक सतह क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज के क्लास में आप लोग देखें है कि नहीं कि द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग द लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्रिकिंग a surface is called reflection of light. A surface which reflects the light is known as reflector. तो ये आप लोग समझे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन, हम लोग ये समझ गए। यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा, चांदी जो है सिल्वर, यह सबसे अच्छा परावर्तक है, सबसे अच्छा परावर्तक। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, ये दिमाग में सेट रखिएगा कि चांदी जो है सबसे अच्छा परावर्तक है। ठीक है कि नहीं? वैसे सामान्यतः परावर्तक सतह के रूप में जो है समतल दर्पण का ही यानी प्लेन मिरर का उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? तो चांदी है। क्या है? चांदी है। ठीक है ना? तो ये आप लोग को समझ में आया। अब कल जो हम लोग बात करेंगे ई का है, ई का है, ये का है, ई का है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ई का है, यहाँ पर एंगल बन रहा है ई का है कि नहीं? समझ रहे हैं ना? अरे समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसके बारे में जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रधान अक्ष क्या है कि नहीं, नॉर्मल क्या है, इन सारे बातों की चर्चा कल हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज का क्लास कैसा रहा तनी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्या आप लोग इस प्रकार के क्लास को चाहते हैं ये भी बताइएगा। हम लोग धमाकेदार तरीके से क्लास को लेकर के आते रहेंगे और इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आपको जैसे कि मालूम है कि हम लोग स्टार्ट कर दिए पूरा फुल टावर में, मतलब कि पूरा का पूरा कोर्स को जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी बहुत समय है, 1 साल का समय है, बिल्कुल करेंगे है कि नहीं। चलिए, तो इस क्लास को शेयर कर दीजिए, नए हैं तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दीजिए, मतलब सब्सक्राइब वगैरह, लाइक, क्लास अच्छा लगे हो, समझ में आया हो तो एक बार जो है लाइक धमाकेदार तरीके से कर दीजिए। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लेकिन ये बात नहीं भूलिएगा जी कि 8 बजे रात को जो है ना, जो टेस्ट चलता है, ये टेस्ट आप लोग आकर के दे दीजिए, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का और इंग्लिश का।
ठीक है ना, समझ गए? तो इतना बात आप लोग समझ गए, इतना बात आप लोग समझ गए। चलिए, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।